खूब जान से करा, खूब मन से करा, पर कथा में भगवान को पाने का लक्ष्य रखो, धन को पाने का नहीं। परमात्मा को पाने का अगर लक्ष्य होगा तो कथा परमात्मा स्वयं आकर सुनाएगा और स्वयं वही बाचेगा और वो स्वयं सुनेगा। दिखावे से दूर रहो। महाराज सत्यता के मार्ग को अपनाओ, और जिस दिन सत्य आपके भीतर बैठ गया, हाँ सत्य से दुख जरूर होगा, क्योंकि कोई सच बोल देता है ना तो वो बुरा हो जाता है। स्वयं शिव महापुराण में कथा आती है, बाजीश्रवा के पुत्र नचिकेता बाजीश्रवा के पुत्र नचिकेता, एक दिन बाजीश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता के लिए बहुत बड़ा यज्ञ रखा। इतना विशाल यज्ञ बाजीश्रवा ने रखा अपने पुत्र नचिकेता के लिए, इतना विशाल, इतना विशाल। और महाराज जब बाजीश्रवा ने एक यज्ञ रखा नचिकेता के लिए, नचिकेता उस यज्ञ का पूरा कार्य संभाले, यज्ञ पूर्ण हुआ तो बाजीश्रवा ने कहा अपने पुत्र नचिकेता से, नचिकेता जाओ अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देना। इस यज्ञ की दक्षिणा ब्राह्मणों को देना है, संतों को देना है, ऋषियों को देना है, गुरुजन को देना है। और यज्ञ करते करते हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। एक काम करो, जो हमारे यहां गाय बंधी हुई हैं उन गाय को खोल कर लाओ, उन गौओं को वजिष्ठवा कहते हैं, इन ब्राह्मणों को दे दिया जाए। नचिकेता ने अपने पिता बाजीश्रवा से एक शब्द कहा। अब देखिए सत्य कितना भयंकर होता है, सत्य कितना प्रबल होता है। बाजीश्रवा ने कहा जाओ संतों को, ब्राह्मणों को यज्ञ में गाय दान करना है, गाय लेकर आओ। तो नचिकेता कहते हैं पिताजी मैं गाय तो लेकर आ जाऊंगा, मना नहीं है, पर एक निवेदन है पिताजी। क्या निवेदन? केवल इतना है कि तुम जिस गाय को दान दे रहे हो वो गाय एकदम दुबली पतली है और वो गाय बीमार है, और उस गाय का तो दूध भी नहीं आता, तो फिर ऐसी गाय ब्राह्मण को देने से क्या मतलब है? बहुत ध्यान देना आज की कथा। आप भगवान शंकर को इतना पसी भरकर चावल मत दो, आप एक दाना दो पर शिव जी को अच्छा दो। सारे देवताओं को जो भी तुम सामग्री चढ़ाओगे वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, चल जाएगी, पर शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे ढेर दो। भगवान को ये कहते हैं कि अगर 1,00,000 बेलपत्र समर्पित कर रहे हो और तुम्हारे पास में अगर वो बेलपत्र नहीं है तो तुम 1,00,000 मत चढ़ाओ, आप तो एक बेलपत्र, परंतु वो बेलपत्र भी पूर्ण तरह से साफ, सुंदर, सुरक्षित, खंडित ना हो, वो मुझे समर्पित करो। एक चावल का दाना चढ़ाओ पर वो खंडित ना हो, एक फल चढ़ाओ वो खंडित ना हो, एक पुष्प चढ़ाओ वो खंडित ना हो।
मेरे हाथों से, शिव कहते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था। उस दिन से मैंने वचन दिया है माता पार्वती को कि खंडित वस्तु स्वीकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा। शायद इसीलिए ये चरित्र कहता है कि जिस नारी का गर्भ 2-3 महीना ठहरने के बाद में गर्भ गिर जाता हो, 4 महीना ठहरने के बाद गर्भ गिर जाता हो, गर्भ बच्चा पूर्ण नहीं होता हो, या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर कह रहे हैं सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है, बच्चे के पांव में या मुख में या शरीर में पानी भरा गया है, ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धि से कमजोर होगा, या ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा वैसे ही एक श्रीफल, और वो श्रीफल खंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है गर्भ से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा मतलब मौली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हो कलेवा, उसको नाप कर श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर उस स्त्री का नाम और गोत्र बोलकर बांधकर भगवान शंकर के चरणों में ले जाकर रख दीजिए, फिर वो बच्चे की जवाबदारी शिव की हो जाती है, फिर शंकर की, क्योंकि शिव ने माता पार्वती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता। जब रावण को सोने की लंका दी गई तब माता पार्वती जी ने कहा था आधी लंका तो रख लो सोने की, अपन रहेंगे। शिव जी कहते खंडित नहीं रखूंगा, पूर्ण दिया जाए। सारे देवताओं के मंदिर में नारियल फूटता है, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नारियल फूटता है, देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। आखा की आखा दिया जाता है कि पूर्ण दीजिए, बेलपत्र पूर्ण दीजिए, फल पूर्ण दीजिए, एक चावल का दाना भी दे रहे हो तो पूर्ण दीजिए, उसमें खंडितता का भाव ना हो। शायद उसी का प्रताप एक पत्र में लिया। उमा मानदास जी साहू, उमा साहू पति मानदास जी साहू, मैं ग्राम खुर्सीपार, थाना डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हूं। गुरुजी कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं, हिला सकते हैं। गुरुजी मेरा विवाह को 6 साल हो गए थे। अच्छा उधर बैठे हैं, वहां बैठे हैं, अच्छा उधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी मेरे विवाह को 6 साल हो गया था, मेरे यहां संतान नहीं थी। हमने बहुत पूजा पाठ कराया, डॉक्टरों के पास इलाज कराया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं और मेरे पति मोबाइल पर आपकी कथा सुन रहे थे। फिर आपने कथा के बीच में संतान प्राप्ति के लिए विधि बताई कि पति पत्नी सुबह स्नान करके सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए और उस सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाएं और उस जड़ को पत्नी अपनी कमर में बांध ले। 3 से 4 महीने में गर्भ ठहर जाता है। गुरुदेव हमने तो केवल मोबाइल पर वो सुना था और विचार करा, जब गुरुजी बोल रहे हैं तो अचानक मोबाइल में ये क्लिप आ गई है तो क्यों ना करा जाए। दूसरे दिन ही हमने वो प्रयोग करा। आज मेरे को 6 महीने का गर्भ है। ये शिव भगवान। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते। आज मुझे 6 महीने का गर्भ है, ये शिव की कृपा। जहां डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं महाराज, व्यक्ति जहां हार जाता है वहां फिर शिव ही आता है। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। पूनम ठाकुर, कुम्हारी से हूं मैं। कहीं बैठी हैं पूनम ठाकुर? कुम्हारी से।
गुरुदेव मेरा जॉब नहीं लग रहा था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम जी ठाकुर कुमारी। मेरा जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी। आपने जो उपाय बताया था शिव पुराण में, बेल के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल और 1 मूंग का दाना मैंने चढ़ाना प्रारंभ किया। गुरुदेव आपको क्या बताऊं, शिव महिमा पूजा करके आई और एक ही बार करने पर 2 घंटे बाद मेरे लिए कॉल आ गया और मेरा जॉब लग गया। ये पत्र और ऐसे पत्र एक नहीं, अगर विश्वास है, भरोसा है तो शिव है। देखो एक माता ने अपना फोटो भी भेजा और पत्र भी भेजा, देखिए पत्र फोटो दोनों तीनों चीजें। पत्र में क्या लिखा विश्वास पर देखिएगा, आप ही ने भेजा। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं रुद्राक्ष शिव महापुराण के 4थे दिन कथा में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आई थी। आपने पूरे परिवार के साथ जब वहां सुबह रुद्राक्ष पूजन अभिषेक हो रहा था तब मैं वहीं थी और आरती के बाद आप वहीं पर से कह रहे थे कि आप लोग के घर पहुंचने के पहले आपके घर रुद्राक्ष पहुंच जाएगा, ये आपने कहा था। आपने बाद में कहा कि रुद्राक्ष वापिस सीहोर से ही मिलेगा, पर आपने पहले यह कहा था कि सब अपने घर जाओ, रुद्राक्ष आपके घर पहुंच जाएगा। और उसी दिन कथा के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब हम लोग पूजन कर रहे थे तब मेरी बेटी ने अगरबत्ती के पैकेट में रुद्राक्ष देखा। फिर मैंने उस अगरबत्ती के पैकेट में देखा तो उस पैकेट में एक और रुद्राक्ष था। हम तो वहां के मिट्टी को, कुबेरेश्वर धाम की मिट्टी को रुद्राक्ष मानकर लेकर आ गए थे, पर हमको क्या मालूम था कि भोलेनाथ हमारे घर में पहले ही 2 रुद्राक्ष भेज दिया था, जिसके फोटो भेज रही हूँ, फोटो साथ में लाई हूँ और रुद्राक्ष भी साथ लाई हूँ। हाथ में उनका रुद्राक्ष रखा हुआ है, जो रुद्राक्ष इनके घर में भोलेनाथ जी ने अचानक पहुंचा दिया और ये फोटो रुद्राक्ष का भी फोटो उन्होंने लगाया। अब ये शिव नहीं तो क्या है? आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। अगर शिव कृपा नहीं करे तो कौन करेगा? बैठिए बहन। हर हर महा, आप मानो तो, आप शिव भजो तो। वो कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो गंगा हूं, नहीं मानो तो बहता हुआ पानी हूं। मैं कुछ भी, बस शंकर को अगर शंकर मान लिया, शिव को शिव मान लिया, मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर को महामृत्युंजय मान लिया, मेरे शंकर को अगर विश्वास कर कर आपने भज लिया तो यह पक्का है कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई इलाज नहीं। मेरा शिव उसका इलाज कर ही दे। वो पहले कहा था ना, सबसे ज्यादा कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी अग्नि को जम के तो बोलो बुझा देता है। पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य, जो 1 लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे पहलवान को भी बीमारी निकल जाती है। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है, तो बीमारी को भी निकल जाता है। वो शिव है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंकर, मेरा शिव है। अगर बीमारी भारी है तो शिव भी तो भारी है, अगर बीमारी भारी है तो शंकर भी तो त्रिपुरारी है। आप भजो तो उसका स्मरण तो करो, उसका कीर्तन तो करो।
अब भजो उसको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छठी ना में कटी जाऊंगी सतगुरु में तेरी पतन ओ भोले में तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथ छठी नाम में कटी जावांगी। ये शिव है। नचिकेता ने सत्य कह दिया। नचिकेता बोलते हैं कि पिताजी आपको दान करना है तो ऐसी गाय क्या दान करना जो बीमार पड़ी हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दूध न देती हो, ऐसी गाय क्या दान करना जो दुर्बल हो गई हो। और एक हम अपने दादा और परदादा के लिए उनके जाने के बाद अपने माता पिता दादा परदादा के लिए अगर गौ दान करते हैं 12वें के दिन 13वें के दिन 10वें के दिन अगर ब्राह्मण को गाय भी देते हैं तो ऐसी गाय बुलवाते हैं जो किसी काम की नहीं हो। आ जाएगी वो 2000 3000 में 4000 में 500 रुपए 1000 2000 में। तुम्हें तो गाय दान कर कर पिंड छोड़ाना है। शिव महापुराण मना करती है। शिव पुराण एक बात कहती है, थोड़ा सा आप लोगों को भले इस पुराण में हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। शिव पुराण कहती है कि आप गाय दान नहीं कर सकते। 2000 5000 की अगर दुबली पतली बिना दूध की गाय लाकर अगर किसी ब्राह्मण को दे रहे हो तो मत दो। उसकी जगह आप किसी गौशाला में जाकर उस 2-5 रुपए का चारा डलवा दीजिए तो आपके पूर्वजों को उसका फल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को उसका लाभ मिल जाएगा। अब 2 हाले कोसा में है गौशाला है। कितनी गाय है? 200। ठीक चल रहा है? गौशाला ठीक चल रही है?